ओकार, आवाज आ रही है क्या? जी दीदी आ रही है या? जी। अभी आ रही है आवाज। अभी एक दो क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन उसमें प्रश्न उत्तर में से आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है भाभी, बहुत अच्छी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि एक दो प्रश्न मुझे पूछना था जो पहले पेपर में से, एक या दो क्वेश्चन। रुकिए भाई, अभी रुकिए, अभी शास्त्र स्वाध्याय शुरू करने की जनक, कुछ भी तो नहीं किया, क्लास खोले ही है अभी, ऐसे नहीं बाद में पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेंगे। बाद में जिसमें प्रश्न का आएगा ना उस समय पूछ लीजिएगा। अथ पर्वान् के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सुतभक्ति काय सर्गम कुर्वे। अब भाभी आवाज बंद हो गई है, आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। गंधर देवयं गंधियं सर्वं प्रणमामि भक्ति युक्तो सुतनामो वयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुधभक्ति कावसको कोदो सालिचो अंगोबं पैनि कालुरे पदमं कुलते थुई धम कहं निचकालम अज्जेमि बच्चें उज्जेमि बंदामि नमस्सामि दुक्खको कम्मको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो वचन अर्थ पर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सगम पूर्वे हम। तुरंत जल्दी पारे गया सफरमती है न सुचरित गुरु घर 36 गुण सम्मगे पंच विहाचारण करण संद्री से सीसा अनुभव कुशले धमरिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम चिन्हती रकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र निरता ध्यान होत्रा कुला सटकर्माभिरता सपोधन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रणश्चंद्र द्वार कपाट पाटन भट्टा प्रणति नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भक्ति मनते आई करती काव सब पंतो सालचन सबनान समदन समचर जुतान पंच बियाचारण मायरियान मायरादि सुदनान वदेशियान वज्जायन तिरियन गुण पालनरियानम संसानम निचकालम तेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुःखको कम्मको बोलाओ सुरेगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो। उसकी मम्मी को इतना फर्क नहीं पड़ता, मम्मी को ये भी अपने साथ ही ये ओंकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्र 40 सकल भूतल कलंका निरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तु मधुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कल सुविध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमत्सार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचों सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सल्य जिनवानी माता की जय।
परम मांगली ग्रंथ कोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुलक चुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी ने चल भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें कुल टोटल 9 अधिकार है। 9 अधिकार में से हमारा पहला अधिकार हो गया है, दूसरा अधिकार शुरू हुआ है, जिसमें कर्म प्रकृति के उदय सत्व और मध्य के की प्रतिज्ञा किए हैं आचार्य, हम ये बताएंगे आपको। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पयेजि समुत्थितनं गोच्छम्। हम लोगों ने कुछ ग्रंथ जी के आचार्य के प्रति बहुमान हो और ग्रंथ के प्रति बहुमान हो हमारे में, इसके लिए कुछ चीजें हम लोगों ने कल जानी थी कि 67 खंडागम के 6 भेद हैं, 6 भाग में से 5 भाग पर तो धवला जी 16 पुस्तक बनी है और 6ठे खंड पर अकेला महाबंध जो 7 पुस्तक के रूप में है, मूल ग्रंथ ही है। इस पर काफी टीकाएं लिखी गई, धवला टीका लास्ट की है, महाबंध टीका नहीं है, मूल ग्रंथ है। और फिर कसाई पाहुड़ जिसके गुंधर आचार्य थे के द्वारा लिखी थी, उस पर 16 पुस्तक जय धवल की बनी। इस तरह से 32 और 7 49 पुस्तक, जिनको 1100 ईस्वी के बाद में कोई भी नहीं पढ़ रहे हैं। 39 ना दीदी, 39 ना दीदी, 39 ना, 39 ना। हम 49 बोल दिए क्या? जी जी जी, कल आपने 39 बोला था ना, इसे शायद जी प्रणाम करती हूँ दीदी। 39 पुस्तक है टोटल, इसको है। इस 39 पुस्तकों का 1100 की ईस्वी के बाद में पढ़ना ही खत्म हो गया, क्योंकि इतना जीव कांड और कर्म कांड और लब्धि सार छपना सार। धवला जी पर तो जीव कांड पर है, जय धवल की 16 पुस्तक पर पूरा का पूरा कर्म कांड है, ये महाबंध पर कर्म कांड है। और जो 16 पुस्तक जय धवल की है उस पर लब्धि सार छपना सार है। लब्धि सार छपना सार कभी पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह वहां लिखा रहेगा जय धवला देखिए, जय धवला देखिए। अभी हम लोगों ने जीव कांड पढ़ा था, तो नीचे फुटनोट में क्या रहता था, किसी का खुला है बंद करें, फुटनोट पर क्या हीरा रहता जैन था, और धवला। चक्रेश दीदी दोनों का खुला, हीरा जैन और चक्रेश दीदी। जगह जगह रेफरेंस क्या रहता था जीव कांड जी में, धवल जी धवल जी धवल जी, है ना, वो धवला धवला का रहता था। क्योंकि जीव कांड का जो रचना हुई है वो 16 पुस्तक धवल पर हुई है, और जय धवल की 16 पुस्तक पर जो रचना हुई है वो कर्म कांड की हुई है, लब्धि सार छपना सार की हुई है। और महाबंध की जो 7 पुस्तक है, उस 7 पुस्तकों का निचोड़ नेमी चंद्राचार्य ने कर्म कांड में किया है। तो हम सोच सकते हैं कि 39 पुस्तकों का निचोड़ 3 पुस्तक में डाल दिया गया है। धन्य हो नेमी चंद्राचार्य की बुद्धि को, उनके जितना बहुमान करे उतना ही कम है। फिर त्रिलोक सार भी नेमीचंद जी का ग्रंथ है जो भूगोल का है, त्रिलोक पन्नति जो यति विश्वाचार्य की है, उसके ऊपर उन्होंने उसकी उन्होंने टीका लिखी है। तो इस तरह से नेमीचंद्राचार्य जी का बहुत बड़ा यह है, कैसी तार्किक बुद्धि रही होगी, कैसी पारदर्शी बुद्धि रही होगी, कितनी पैनी बुद्धि रही होगी कि 7 पुस्तकों को संक्षेप में करके एक पुस्तक हमारे सामने आ गई है। यह कितना बड़ा उनका उपकार है हमारे ऊपर, ऐसा हमने थोड़ा सा कल समझा था। और हमने कल क्या समझा था कि जो भेद होते हैं, उत्कृष्ट आदि भेद वे 4 प्रकार के होते हैं, सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव। हमने उपसर्ग श्रेणी में 10वें गुणस्थान में जब उच्च गोत्र का समझा था कि उच्च गोत्र का उत्कृष्ट बंध, उच्च गोत्र प्रशस्त प्रकृति है,
प्रशस्त प्रकृति का जिस समय विच्छुत्ति होने लगती है, प्रशस्त प्रकृति 10वें गुण स्थान में विच्छुत्ति हो रही है, उसका अनुभाग बंध जिस समय 10वें से 11वें में जाएगा जीव, क्योंकि वापस लौटा के लाना, इसलिए विच्छुत्ति नहीं कटा के वहां पर उपशम करा रहे हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा उसका उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। अनुभाग बंद होगा, स्थिति नहीं। स्थिति कभी स्थिति बंद क्यों नहीं होगा? उच्च गोत्र का उपशम श्रेणी चढ़ने वाला 10वें गुण स्थान के चरम समय में उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध करता है। उत्कृष्ट स्थिति जो पुराने लोग वही दे पाएंगे उत्तर, नए लोग नहीं दे पाएंगे, बाबूजी भी नहीं दे पाएंगे। उत्कृष्ट स्थिति बंद क्यों नहीं करता है? दीदी बंद तो मोह और कसाय की अपेक्षा होता है ना, योगों के। यहाँ पर तो सब चीज है, 10वें गुण स्थान में तो सब चीज है, मोह भी है, कसाय भी है। अभी कहाँ गया मोह? नहीं है। दीदी मैं बोल के देखूं? हाँ बोलिए। स्थिति का बंद इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अब वहां विच्युति हो रही है, अब उसका उदय ही आगे नहीं रहेगा, तो इसलिए नहीं कर। ये नहीं, तार्किक उत्तर दीजिए, ये तो अपन समझाने के लिए नहीं, हाँ किसी को जैसे ये कहते हैं बोल दिया कि मैंने। भाई जी अब जी जल्दी स्थिति भाभी मैं बांधेगा। बताऊं? हाँ भाभी बोलिए। मैं बताऊं, हाँ, स्थिति का बंद वो इसलिए नहीं करेगा कि उस समय स्थिति उसकी बनने की वो है ही नहीं। इस गुण स्थान में स्थिति नहीं बनेगी, इसलिए स्थिति का बंद नहीं क्या करेगा। बात करते हैं मैं कृष्णा जी, बताऊं दीदी? संजलन लोभ है क्या कि स्थिति नहीं मैं बंधेगी? बताऊं? मैं बताऊं? हाँ बोलिए नहीं, बोलिए। 10वें गुण स्थान के बाद योग से होता है, कसाय रहती नहीं है, कसाय से 10वां स्थिति। गुण, जयश्री श्राफ जी, 10वें गुण स्थान की बात है। अभी कसाय मौजूद है, योग मौजूद है, दोनों चीज है, योग और कसाय दोनों मौजूद है। स्थिति सभी कर्मों की अप्रशस्त होती है, बहुत बार बताए हैं कि 3 आयु को छोड़कर बाकी सारी प्रकृतियों की 145 कह दीजिए, 117 कह दीजिए, 119 कह दीजिए, सबकी स्थिति अप्रशस्त रूप होती है। अनुभाग अलग चीज है और स्थिति अलग चीज है। 3 आयु कर्म को छोड़कर बाकी सभी प्रकृतियों की स्थिति अशुभ रूप ही होती है। तीर्थंकर भी क्यों न हो, आहारक दिक भी क्यों न हो, साता वेदनीय भी क्यों न हो, सबकी स्थिति अशुभ रूप ही होती है। तो अशुभ प्रकृति का वहां पर 10वें गुण स्थान में अशुभ प्रकृति की स्थिति कैसे ज्यादा बनेगी? कितने निर्मल परिणाम है। स्थिति अशुभ प्रकृतियों की स्थिति ज्यादा कब बनती है? जब संक्लेश परिणाम होता है। तो संक्लेश परिणाम तो वहां है नहीं, इसलिए वहां स्थिति ज्यादा, उच्च गोत्र की स्थिति ज्यादा नहीं बंधेगी किसी भी क्योंकि 117 प्रकृति की और आयु वहां बनती नहीं है, इसलिए वहां पर किसी भी प्रकृति की स्थिति उत्कृष्ट नहीं बनेगी, क्योंकि आयु बनती नहीं है और बाकी सारी प्रकृतियां क्या है, स्थिति जितनी भी है सबकी अशुभ रूप ही है। और अशुभ कर्मों की 10वें गुण स्थान में उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया सबको? जी दीदी, और ये पहले बहुत बार बताया, अभी याद आया जी। इसीलिए तो मैंने 2-4 लोगों को कहा जो पहली बार अटेंड करें वो तो नहीं बता पाएंगे, पर पुराने लोगों के सामने तो करना योग से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। भाई साहब की क्लास में बताया, अपनी क्लास में भी, जीव कांड जी में भी बहुत बार आया है ना, बहुत बार बता चुके, नहीं बार याद बार रहता बताया, तो कुछ याद नहीं चीजें आया। याद रहनी चाहिए, कुछ चीजें मोटी मोटी चीज, बहुत मोटा कथन है ना, इसमें कोई बारीकपना नहीं है और बहुत इजी भी है। तो प्रमाण सागर जी के तो प्रवचन में कितनी बार ये बात आती है, पहले पहले मतलब 7 प्रवचन का समाधान कभी कभी चालू कर लेते थे, तो कई बार उनके मुख से भी सुना हुआ है। और आगे इसमें गाथा भी आएगी, 120-22 नंबर की गाथा आएगी आगे, जहाँ पर स्थिति बंद बताएंगे, वहां पर बताएंगे इस चीज को। तो अब यहाँ पर आप लोगों से हम लोगों ने समझा कि कैसे कैसे शादी अनादि और ध्रुव अध्रुव बंद होता है, मैंने लिख के भेजा। अब प्रश्न करते हैं आप लोगों से, हैंड रेज करेंगे, सब कोई साथ में नहीं बोलेंगे। ज्ञानावरण का
उत्कृष्ट ज्ञान से सुनेंगे, है ना, फिर कहेंगे हम ऐसा सुन लिए वैसा सुन लिए। ज्ञानावरण का, मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंध, ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण का, ज्ञानावरण ले लीजिए, लेकिन मति आप लोग को अलग अलग हमको बताना, इसलिए हम छाट के बता रहे हैं। मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंध अनादिकाल से है क्या? ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंध अनादिकाल से है क्या? अनादि बंध है क्या? उत्कृष्ट स्थिति बंध मति ज्ञानावरण का अनादि है क्या? है तो एक अंगुली करें, नहीं है तो 2 अंगुली करें। क्योंकि अनादि से कैसे हो सकता है? अनादि से मान लीजिए कोई अभव्य भी है, अभव्य के अनादि बंध घटाया, उत्कृष्ट बंध करने के लिए उत्कृष्ट परिणाम हमेशा चाहिए, उत्कृष्ट परिणाम हमेशा रह ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या समझे यहाँ पर कि मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंध साधी है ना, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। अब वही उत्कृष्ट स्थिति बंध उसका ध्रुव है क्या? ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंध, ध्यान दीजिएगा, उत्कृष्ट स्थिति बंध ध्रुव है क्या? नहीं, उत्कृष्ट स्थिति बंध ध्रुव नहीं घटेगा, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति हमेशा नहीं बनती रहेगी, चाहे कोई भी हो, जिसको जब तक बंध रहा है उत्कृष्ट स्थिति बंध। 10वें गुण स्थान कहाँ तक उत्कृष्ट स्थिति बंध बंधेगा? 10वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा कि जघन्य होगा? जैसे यहाँ पर उच्च गोत्र का हमने अनुभाग बंध देखा, अब इसका हम स्थिति, चलिए अनुभाग ही ले लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध 10वें गुण स्थान में होगा क्या? ज्ञान मति नहीं जगन्य जगन्य होगा। नहीं नहीं होगा। कोई भी बोले नहीं, कोई भी ना बोले नहीं प्लीज, क्योंकि बोलने में बहुत गलत बोल जाते हैं, है ना। कहा मैंने, जो एक बात तो जो प्रश्न हो उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर दें, क्या होगा ये नहीं बोलना है, हम क्या होगा कि नहीं होगा वो पूछा जा रहा है ना। आप तो जघन्य बोल दिए, जघन्य बोले, अभी जघन्य की तो चर्चा ही नहीं चल रही ना। एक बताने में एक तरह का बताएंगे तो समझ में नहीं आती है चीजें, मेरे भी कठिन है, आप ही के लिए नहीं कठिन है, और इसमें 4 ठो बोल देंगे तब तो कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर से समझिए मेरी बात, मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंध 10वें गुण स्थान के अंत में है क्या? दो अंगुली मतलब नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना। अरे भाई, अप्रशस्त प्रकृति है, अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग भी बंध वहां नहीं हो सकता, और स्थिति बंध भी उत्कृष्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है वहां पर। जब भी होगा तो वहां पर जितनी भी अशुभ प्रकृतियां हैं, जो 10वें गुण स्थान तक, मान लीजिए 10वें गुण स्थान में 16 प्रकृति की बंध भी छुट्टी होती है, उन 16 प्रकृतियां में जो घातिया कर्म की प्रकृति है सारी, उसका सबका वहां जघन्य स्थिति बंद होगा और जघन्य अनुभाग होगा, है ना। जघन्य बंद कहाँ होगा? बाकी नीचे तो होगा नहीं। अप्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंद बिना श्रेणी चढ़े नहीं होता है, ये दिमाग में मान के हम लोग आपस में जितने लोग बैठे हैं, हम लोग श्रेणी वाले तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4था गुण स्थान है, या प्रतिमा ले रखे हैं तो उनका 5वां है। हम लोगों को जघन्य बंद नहीं होगा, अजघन्य अनुत्कृष्ट होगा, कभी भी जघन्य नहीं होगा, उत्कृष्ट भी नहीं होगा। उत्कृष्ट के लिए भी उत्कृष्ट परिणाम करने पड़ते हैं, तो कभी कभी होता है। तो हमने क्या जाना, एकदम बहुत अच्छी तरह से सारा उत्तर आप लोग खुद ही देंगे, सही उत्तर। मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंध या उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्या नाम है, सो श्रेणी में नहीं होगा, क्या होगा? जघन्य होगा। फिर ऊपर से नीचे उतरेगा, वापस उतरेगा तो जघन्य होकर के अजघन्य होने लगेगा, है ना। और बंधना छूट गया था, वापस बंधने लगा तो शादी हो गया, है ना। एक बार उपसम श्रेणी चढ़ा तो बंधना रुक गया, फिर उतरा तो बंधने लगा, तो ये शादी बंद हो गया। किसका? मति ज्ञानावरण का। सभी ज्ञान में घट जाएगा इसी तरह से।
केवल ज्ञानावरण तो बनता ही रहता, बाकी जो 4 ज्ञान है उसकी बात है। तो उसके बाद जाकर के शादी हो गया, और जो अभव्य है उसको मति ज्ञानावरण अनादि से बनता आ रहा है, उसके विच्छुति हुई नहीं है, तो इस तरह से उसके अनादि बंध घट जाएगा। शादी बंध हमने लिख के भेजा था कि एक बार बंध विच्छुति हो जाए या बंधना रुक जाए, पुनः बंध होने लगे, उसको शादी कहते हैं। अध्रुव बंध उसको कहते हैं जिसकी बंध मतलब आगे उसको बंधेगा ही नहीं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं बंधा फिर बंधने लगा, ऐसा नहीं घटेगा, वो शादी कहलाएगा। अभी बंधना रुक गया पुनः बंधने लगा, इसको शादी बंध कहेंगे, है ना, इसको अध्रुव बंध नहीं कहेंगे। अध्रुव बंध किसको कहेंगे, आगे की श्रेणी में चला गया, बंध विच्छुति हो गई, अब उसको कभी बंधेगा ही नहीं, तो वहां पर अध्रुव बंध घटेगा। ध्रुव बंध घटेगा जिसका मतलब हमेशा ही होता है, जो बंध हमेशा ही होता रहता है। तो सारी प्रकृतियों का 3 प्रकृति छोड़ करके बाकी प्रकृतियों का बंध तो होता ही रहता है। तो इस तरह से इसमें शादी अनादि ध्रुव और अध्रुव सारी प्रकृतियों में हम अपने चिंतन से घटा सकते हैं। अब अपने गाथा नंबर 91 का अजघन्य बंध देखते हैं। 4 प्रकार का बंध, इसमें उत्कृष्ट और जघन्य, ये बंध तो 2 ही प्रकार के होंगे, शादी और अध्रुव, है ना। जघन्य स्थिति बंध शादी और अध्रुव भी 2 ही प्रकार के होंगे, क्योंकि उत्कृष्ट भी हमेशा नहीं होता है और जघन्य भी हमेशा नहीं होता है। सब गुण स्थान में जिनका उत्कृष्ट अनुभाग घटाएंगे प्रशस्त प्रकृति का तो श्रेणी में घटेगा, और अप्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य घटाएंगे तो वो श्रेणी में घटेगा। तो इस तरह से ये आगे हमको लगता है 125 नंबर पेज में सारा ये फिर से आएगा, जहाँ स्थिति बंध आएगा वहां पर एक एक प्रकृति का वहां पर फिर से बताएंगे आचार्य। यहाँ पर केवल थोड़ा सा परिचय मात्र दिए हैं, आगे इसी सारी प्रकृतियों में आगे घटाएंगे। तो यहाँ पर हम खाली थोड़ा सा उसको समझ पाए हैं, जितना है उतना प्रकरण हम समझ रहे हैं। अब अजघन्य में भी ये 4 प्रकार के बंध किस तरह से घटेंगे वो बता रहे हैं। सप्तम नरक में गया नारकी जीव, मिथ्यात्व के चरम समय में, चरम समय से पूर्व नीच गोत्र का जो बंध करता है वह अनादि बंध है, क्योंकि वहां तक तो गोत्र का बंध हो ही रहा है उसको, इसलिए वो अनादि बंध है। फिर कहते हैं वही जीव, कौन, सप्तम नरक का नारकी नीच गोत्र का ही बंध करता है, क्योंकि वो त्रियंच गति में जाता है, इसलिए उसके एक नीच गोत्र का ही बंध होता है। लेकिन किसमें, मिथ्यात्व में। अगर वो सम्यक धारण कर लेता है तो सम्यक की दशा में तो नीच गोत्र का बंध होता नहीं है, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में भी छुट्टी हो जाती है इसकी, चौथे गुण स्थान में नीच गोत्र का बंध होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या कि जब मिथ्यात्व के चरम समय के पहले वाले समय में नीच गोत्र का जो बंध करता है वह अनादि बंध है। क्यों कहा अनादि, कि अब इसके आगे नीच गोत्र नहीं बंधेगा। तथा वही जीव जब प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अभिमुख हुआ, अभी हुआ नहीं है प्रथमोपसम, अभिमुख हुआ, यानी जो चरम समय आ गया, मिथ्यात्व का चरम समय आ गया, तब उसने मिथ्यात्व के चरम समय में नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंद किया, क्योंकि अब सम्यक्त होने वाला है, तो सम्यक्त होने वाला अप्रशस्त प्रकृति है, तो अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंद कैसा होगा, जघन्य होगा, क्योंकि सम्यक्त के अभिमुख हो गया है, तो जघन्य अनुभाग बंद उसने किया। तो अनादि बता दिया और जघन्य बता दिया। फिर कहते हैं पश्चात सम्यक दृष्टि होकर पुनः मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हो गया वापस, तब नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंद किया। अब वापस वो सम्यक से गिर करके मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में आया तो जो जघन्य बंद हो रहा था वो अब क्या हो गया, अजघन्य हो गया। इस प्रकार उस जगह नीच गोत्र का शादी बंद भी हो गया, क्योंकि उसने नीच गोत्र बांध रहा था, बंधना बंद हो गया था, ऊंच गोत्र चालू हो गया था बंधना, वापस मिथ्यात्व में आया, वापस नीच गोत्र बांधने लगा, तो वो नीच गोत्र क्या है, शादी भी है और अजघन्य भी है। फिर उसी मिथ्या दृष्टि जीव के द्वितीय अधिक समयों में नीच गोत्र का जो बंध है वह अनादि बंध है, वह अनादि काल से जैसा बंध चल रहा था वही अनादि वाला बंध उसको वापस चालू हो गया। तथा अभव्य जीव के नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंध ही ध्रुव बंध है। अभव्य जीव को तो हमेशा अजघन्य, अभी हम लोगों ने कहा ना कि सभी जीवों के बंध जो होता है जघन्य और उत्कृष्ट, जिन प्रकृतियों का जघन्य अथवा उत्कृष्ट बंध इसका नियम है,
कि जिन प्रकृतियों का जघन्य अथवा उत्कृष्ट दोनों में घटेगा, जघन्य अथवा उत्कृष्ट बंध किसी खास गुण स्थान में अथवा किसी खास विशेषता से होता है, उसका दो ही प्रकार का बंध होता है, सादी और अधूर। क्या कहना चाह रहे हैं? जो प्रकृति जैसे मिथ्यात्व प्रकृति कहाँ बनती है? मिथ्यात्व गुण स्थान में बनती है ना। किसी शुभ प्रकृतियों का जो उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ पर होगा? जाके शुभ प्रकृतियों का अनुभाग कहाँ पर होगा? 10वें गुण स्थान में होगा। तो यहाँ पर ये नियम है कि जिन प्रकृतियों का किसी खास गुण स्थान में बंध होता हो अथवा किसी खास परिस्थिति में बंध होता हो, तो कहते हैं उनमें अजघन्य 4 प्रकार का होगा और बाकी जघन्य और उत्कृष्ट 2 ही प्रकार का। अजघन्य वहां पर 4 प्रकार का हो जाएगा, अजघन्य अनुत्कृष्ट दोनों 4 प्रकार का होगा। ऐसा दीदी ये वाक्य फिर से बोलिए, दीदी ये वाक्य फिर से बोलिए। जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट और जघन्य बंध किसी गुण स्थान में या किसी विशेष परिस्थिति में होता है, उसका अजघन्य बंध 4 प्रकार का होगा। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ना, उच्च गोत्र का हमने खास परिस्थिति में उसका बंध हो रहा है, 10वें गुण स्थान में गया है, तब अनुभाग बंध उसका उत्कृष्ट हो रहा है। एक उसके पहले उत्कृष्ट नहीं हो रहा था, एक खास परिस्थिति में हो रहा। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह के जो यहाँ ऐसी प्रकृतियों का, जैसे उच्च गोत्र का जो अजघन्य बंध होगा वो 4 प्रकार का होगा, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। ऐसा नियम है। आगे जब आएगा ना 120 स्थिति बंध जहाँ आएगा वहां बहुत अच्छी तरह से आएगा सादी अनादि बंध। यहाँ तो ये बहुत थोड़ा सा, चूंकि यहाँ स्थिति आ गई थी बोल करके यहाँ पर थोड़ा सा विवरण दे दिया है इन्होंने। अभव्य जीव के नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंध ही ध्रुव बंध है, उसको अनादि है। फिर अभव्य जीव को ध्रुव बंध कैसा? नीच गोत्र का, क्योंकि उत्कृष्ट तो हो नहीं सकता। उत्कृष्ट नीच गोत्र कैसा? अजघन्य अनुभाग बंध है। अजघन्य होगा, जब भी होगा तो जघन्य हो नहीं सकता है। जघन्य के लिए तो किसी खास गुण स्थान की जरूरत पड़ती है और उत्कृष्ट के लिए भी किसी खास परिणाम की जरूरत पड़ती है। इसलिए अजघन्य अनुभाग बंध नीच गोत्र का अभव्य जीव के ध्रुव बंध है। अजघन्य को छोड़कर जघन्य को प्राप्त हुआ वहां वह बंध अध्रुव है। इस प्रकार अजघन्य नीच गोत्र के अनुभाग बंध में, नीच गोत्र के अजघन्य अनुभाग बंध में सादी, अनादि, ध्रुव, ध्रुव रूप 4 भेद हैं। तो क्या कह, नीच गोत्र एक खास परिस्थिति में बंध रहा है, तो इसलिए इसका जो अजघन्य बंध होगा वो 4 प्रकार का होगा, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। जैसा कि अभी ऊपर के सारे सप्त पुनरक से जहां से चालू किए वहां से 4 तरह का भेद इन्होंने जघन्य घटा दिया। जो बंद कर रहा तो अनादि बंद था, उसके बाद उसने प्रथमोपसम के सम्यक्त हुआ तो जघन्य अनुभाग बंद किया, फिर प्रथमोपसम सम्यक्त से छूट के मिथ्यात्व में आया तो अजघन्य बंद हो गया और अभव्य जीव के अजघन्य बंद ध्रुव है। इस तरह से इन्होंने 4 यहाँ पर ध्रुव, ध्रुव, सादी, अनादि 4 भेद इन्होंने अजघन्य में घटा के दिखा दिए। अन्यत्र भी जहाँ जैसे संभव हो वहां ऐसे अन्य बंधों में भी सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव रूप 4 प्रकार जानना। प्रकृति बंध में उत्कृष्ट आदि 4 भेद नहीं है। शेष स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध में उत्कृष्ट आदि भेद हैं। यानी स्थिति में भी 4 तरह के भेद हैं, अनुभाग में भी हैं और प्रदेश बंध में भी 4 प्रकार के बंध होंगे, ऐसा कह रहे हैं। प्रकृति में कहते हैं 4 प्रकार के बंध नहीं घटते हैं। आगे चल रहे हैं। जैकी श्राफ जी आप गाथा का उच्चारण करिएगा। अथानंतर गुण स्थानों में प्रकृति बंध का नियम कहते हैं। सम्मेव तिथ बंधो आहार दुगम प्रमादरई देसु मिसुने आउसय मिच्छादिसु शेष बंधो दु। सम्मेव तिथ बंधो आहार दुगम प्रमादरई देसु मिसुने आउसय मिच्छादिसु शेष बंधो दु। सम्मेव तिष्ठबन्धो आहारभूकम्पमादरहितेषु मिश्रेण आउषय मिच्छादिषु शेषबन्धो दु। प्रणाम दीदी। सम्मेव सम्यक्त में ही तीर्थ बंधो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है।
सम्यक्त्व से ही या सम्यक्त्व में सम एव सम्यक्त अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति तीर्थ बंधो तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। आहार दुगम प्रमाद रहितेषु, और आहारक द्वीप का बंध प्रमाद रहित के होता है, प्रमाद रहित आदि गुण स्थानों में होता है, यानी अप्रमत में होता है। मिस माने मिश्र गुण स्थान, अथवा यहाँ पर मिश्र जहाँ पर कोई चीज होगी वहां को उसको छोड़कर, जैसे मिश्र गुण स्थान और मिश्र का योग दोनों इसमें आ जाएगा। मिश्र में मिश्र का योग में, और मिश्र गुण स्थान को ऊने माने छोड़कर आयु का बंध है। कहाँ तक है वो भी? तो प्रमाद रहित यानी अप्रमत गुण स्थान तक आयु का भी बंध है। मिच्छा कहाँ से कहाँ तक है आयु का बंध? तो कहते मिच्छा दिशु, मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर प्रमाद रहितेषु अप्रमत गुण स्थान तक बंध है। शेष बंधेषु, और शेष प्रकृतियों का बंध भी आगे जैसे मिथ्यात्वादी गुण स्थानों में होता है। शेष बंधोदु, शेष का भी बंध होता है। एक बार फिर से अर्थ, सम्मेव तीर्थ बंधो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्त में ही होता है, सम्यक्त अवस्था में ही होता है। आहार दुगम, आहारक द्वीप का प्रमाद रहितेषु, प्रमाद रहित गुण स्थान में होता है। मिस उने माने उसको घटाकर हटाकर, मिस माने यहाँ मिश्र गुण स्थान भी आ जाएगा। मिश्र का योग में भी इसको छोड़कर आयु का बंध मिथ्यात्व आदि गुण स्थानों से लेकर अप्रमत तक होता है। शेष बंधोदु और शेष प्रकृतियों का बंध भी मिथ्यात्व आदि गुण स्थानों में होता है। सभी आगे सभी गुण स्थानों में ऐसा कह रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्त अवस्था में ही होता है। आहारक द्वीप का बंध अप्रमत गुण स्थान में होता है। मिश्र गुण स्थान बिना मिथ्यात्व गुण स्थान से अप्रमत गुण स्थान पर्यंत आयु का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुण स्थान से अपूर्व करण के छठे भाग पर्यंत सम्यक दृष्टि के ही होता है। हम लोग को मालूम है, जो पुराने लोग हैं, चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। और कहाँ तक होता है इसका बंध? आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक होता है। उसके बाद इसकी बंध विच्छुप्ति हो जाती है, यानी बंधना समाप्त हो जाता है। जब तक चौथे गुण स्थान में जीव रहता है, पांचवें में रहता है, छठे में, सातवें में रहता है, तब तक इसका बंध होता रहता है। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का बंध अप्रमत गुण स्थान से लेकर अपूर्व करण के छठे भाग तक होता है। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का बंध भी सातवें से लेके आठवें के छठे भाग तक होता है। आयु कर्म का बंध मिश्र गुण स्थान और निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, यानी जो मिश्र का योग है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त मिश्र का योग के बिना, मिश्र का योग जहाँ पर है, मिश्र का योग के बिना मिथ्यात्व गुण स्थान से अप्रमत गुण स्थान पर्यंत होता है। पहले से सातवें तक होता है, लेकिन मिश्र गुण स्थान में तीसरे में नहीं होगा। और कोई निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में है, पहला गुण स्थान हो सकता है, वहां पर दूसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, तो कहते हैं वहां पर लेकिन आयु का बंध नहीं होगा। इस तरह से आयु का बंध दो जगह नहीं होगा। बाकी पहले से सातवें तक आयु का बंध कभी भी हो सकता है, जब उसके लायक अपकर्ष काल आएगा। तो अवशेष प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में अपनी अपनी बंध विच्युति पर्यंत जानना। और जितनी भी प्रकृति, हमने तो खाली किसको बताया? आयु बताया, आहार दिक बताया, तीर्थंकर बताया, बाकी चार प्रकृति बताई। बाकी कितनी प्रकृति बच गई? कितनी प्रकृति का बंध बच गया? कितनी प्रकृति का बंध बच गया? 116। 116। तो 116 का कहते हैं अपने अपने गुण स्थान में जहां जहां बंध विच्छुति बताई जाएगी वहां वहां तक बंध है। एक बार फिर से, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, चौथे गुण स्थान से लेकर के आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक होती है।
आहारक द्विक का बंध 7वें और 8वें के 6ठे भाग तक होता है। आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग का। आयु का बंध पहले गुण स्थान से लेके 7वें तक होता है, परंतु उसमें मिश्र गुण स्थान में नहीं होगा और मिश्र का योग में नहीं होगा। इस तरह से 4 प्रकृतियों का नियम दिया। बाकी प्रकृतियों के लिए लिख दिया कि जहां जहां जिसके बंध विच्छुत्ति होती है वहां वहां उसकी क्या नाम है सो वहां तक वो प्रकृति बंधेगी। कोई प्रश्न है क्या? चले। दीदी मेरा था, मैंने हैंड रेज किया था जगन्य, इससे पहले जो आपने शुरू किया था तो क्रस्ट वाला बता रहे थे, उस प्रश्न को लेके था। और दीदी मेरे मन में एक कंफ्यूजन अभी तक मैं क्लियर नहीं हुई, और उत्कृष्ट और ये जो उत्कृष्ट बंध को लेके, और उसमें यहाँ पे जो उत्कृष्ट बंध होता है कि ये परिणामों की विशुद्धि से होता है या परिणामों के संश्लेषता से होता है? यहाँ पे मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। हाँ, अभी आप इतना ही कंसेप्ट क्लियर रखिए कि स्थिति बंध 3 प्रकृति का शुभ माना जाता है, बाकी 117 प्रकृति का अशुभ ही माना जाता है। यहाँ तक अभी इतना ही समझ के रखिए। जैसे जैसे जो प्रकरण आएगा, क्योंकि बहुत बार पहले भी समझा चुके हैं, क्यों कंफ्यूजन हो जाता है, एक साथ में सारी चीज समझना चाहते हैं। अनुभाग का कथन अलग है, अलग प्रकरण आएगा, अलग अधिकार है। अनुभाग का स्थिति का अलग अधिकार आएगा, वहां शादी अनादि फिर से बताएंगे। बस यहाँ पर इतना समझे कि स्थिति बंध 3 प्रकृति को छोड़कर बाकी 117 प्रकृतियों का अशुभ रूप ही है। चाहे वह हारक द्वीप क्यों ना हो, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो। क्यों क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि संसार में रोकने का कारण है ना। संसार में तो आयु भी तो संसार में रुकती है। आयु अगर लंबी है तो आदमी कर्म छिपाने में, कर्मों को खत्म करने में लगा करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए 3 आयु को, नरक आयु को छोड़ करके 3 आयु को, त्रियंच को तो इसलिए रख लिया। इसमें आएगा भाई त्रियंच से थोड़ी मोक्ष प्राप्त करता है, चलो देव में तो बहुत सुख की अनुभूति होती है, तो त्रियंच के लिए आया है कि भाई कोई जीव जिसमें जाके मरना नहीं चाहता, जिस आयु में जाके, वह आयु शुभ आयु होती है। इसकी एक अलग से गाथा आएगी, शायद 120 नंबर 22 नंबर, मुझे याद नहीं पूरा। अलग से इस बात को बताने के लिए अलग से गाथा आएगी। दीदी मिश्र होने का मतलब मिश्र गुण स्थान में मिश्र का योग के बिना। हाँ, चलो आगे। आगे तीर्थंकर प्रकृति के बंध का विशेष नियम कहते हैं। वहां तो क्या बताए, पिछले गाथा में तो केवल सीधा सा क्या बताए कि चौथे से 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। तो क्या सबको बंध जाएगी क्या? चौथा गुण स्थान तो बहुत लोगों को है, बहुत से जीव पाए जाते हैं, 700 कितने जीव पाए जाते, क्या सबको बंध जाएगी क्या? तो ऐसा तो है नहीं, उसके विशेष नियम है, वो अब आगे बता रहे हैं। पढ़मु समिये सम्मे से सतिये अविरदादि चारी तीर्थयर बंध पारंभया नरा केवली दुगंते। पढ़मु समिये सम्मे से सतिये अविरदादि चारी तीर्थयर बंध पारंभया नरा केवली दुगंते। पढ़मु वसमिये सम्मे से सतिये अविरदादि चत्तारि तीर्थयर बंध पारंभया नरा केवली दुर्गंते। प्रणाम दीदी। सुंदर गाथा। पढ़मु सम्ये, प्रथमो उपसम सम्यक्त्व में, सम्ये सम्य सम्यक्त्व में, शेष तिये और शेष तीन में, शेष तीन कौन सा? द्वितीयोपसम, छायोपसमिक सम्यक और छायिक सम्यक। तो कहते हैं प्रथमोपसम सम्यक्त्व में, सम्य सप्तमी का एक वचन है, शेष तिये और शेष तीन सम्यक्त्व में, अविरदादि चत्तारी, अविरत आदि 4 गुण स्थानों में, अविरत, देश विरत, सकल संयम और अविरत देश संयम, प्रमत विरत, अप्रमत विरत, और 8वें में तो विच्छुत्ति हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या नहीं, सॉरी, अवृदादि चत्तारी, असंयत गुण स्थान से अप्रमत गुण स्थान तक कहते तीर्थयर बंध पारंभ्या,
तीर्थंकर प्रकृति का बंधने का आरंभ कर सकता है। नरा माने मनुष्य, मनुष्य कर सकता है। केवली दुगंते, केवली दुख के चरणों में। केवली दुख से कौन आगे? संयोग केवली और श्रुत केवली। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रथमोपसम्यक में तथा शेष 3 जो सम्यक है उसमें कौन शुरू कर सकता है? तो चौथा गुण स्थानवर्ती, 5वां, 6ठा और 7वां गुण स्थानवर्ती मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर सकता है, यानी प्रतिष्ठापक होता है। 8वां गुण स्थान तक बंध भी छुट्टी है, परंतु बंध कहाँ तक होता है? 7वें गुण स्थान तक ही होता है। 7वें गुण स्थान क्या बंध का प्रारंभ कहाँ कर सकता है? कोई जरूरी नहीं कि चौथे में करे, कोई 7वें में शुरू कर लेगा, कोई 6ठे में कर लेगा, कोई 5वें में कर सकता है, चौथे में कर सकता है। 8वें गुण स्थानवर्ती कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू नहीं करेगा। ये गाथा ये बता रही, वहां पर बंध भी छूटती है, पर प्रारंभ कहाँ कौन से जीव कर सकते हैं? जो चौथे गुण स्थान में हो, 5वें में हो, 6ठे में हो और 7वें में हो। कौन कौन से कर सकते हैं? तो प्रथमोपशम कर सकता है, छायोपशम कर सकता है, द्वितीयोपशम वाला कर सकता है, छायिक सम्यक तो कर सकता है। बाबू जी आपसे ये आप ही को इंगित करके प्रश्न है, द्वितीय उपशम सम्यक 8वें गुण स्थान से शुरू होता है ना? 8वें गुण स्थान से। यहाँ पर क्या कह दिया? 8वें गुण स्थान में तो प्रारंभ कर ही नहीं सकता है कोई, तो इससे क्या निकला कि द्वितीय उपशम चौथे गुण स्थान से भी है। नहीं तो कैसे लिखते कि द्वितीय उपशम में कर सकता है? यहाँ पर साफ लिख दिया शेष 3 में। यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि प्रथम शेष 3 लिख करके 4 प्रकार के सम्यक्त में प्रथम तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू कर सकता है, ऐसा लिखना चाहिए। ये पढ़मु उसमें अलग से क्यों लिख दिए? एक तरफ तो कहते हम एक मात्रा को भी बचाते हैं, एक तरफ इस तरह से अलग से लिख करके 7 अक्षर अलग ज्यादा दे दिए, ऐसा क्यों कर दिए? तो आगे बताएंगे कि भाई हमने प्रथम उपशम सम्यक तो अलग से क्यों लिखा। समझ रहे हैं ना? शेष तीय लिखे वहां पर शेष तीय भी हटा देते, प्रथमोपशम भी हटा देते और ये लिखते कि भाई चारों सम्यक्त वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। सीधा इतना ही लिखना चाहिए था ना, इसी की गाथा बनानी चाहिए थी। गाथा ऐसा क्यों बना दिए? प्रथमोपशम अलग से लिख दिए और शेष 3 अलग से लिखे। तो उसका यहाँ पर प्रश्न उठा के आगे खुलासा करेंगे इसमें। तो अंतर क्या है? बंद भी छुट्टी है वहां पर, जिसने बंद चालू कर दिया उसकी बंद भी छुट्टी 8वें गुण स्थान में के 6ठे भाग में है, लेकिन कोई बंद भी शुरू क्या 8वें गुण स्थान में करेगा? तो कहते नहीं करेगा। चौथा गुण स्थान वाला, 5वां गुण स्थान वाला, 6ठा गुण स्थान वाला और 7वां गुण स्थान वाला ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद शुरू कर सकता है। उसमें भी वो मनुष्य होना चाहिए, उसमें भी या तो केवली का पादमूल हो या शुद्ध केवली का पादमूल हो, तभी तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ कर सकेगा। प्रथमोपशम सम्यक्त में शेष 3, द्वितीयोपशम सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त, छायिक सम्यक्त में असंयत से अप्रमत गुण स्थान पर्यंत मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ केवली तथा शुद्ध केवली के पादमूल में करते हैं। विशेषार्थ यहाँ पर प्रथमोपशम सम्यक्त को पृथक करने का कारण यह है कि भाई अलग से क्यों लिखे हैं, उसका कारण बता रहे हैं। इसका काल अंतर्मूर्त होने से, प्रथमोपशम सम्यक्त का काल कितना है? अंतर्मूर्ति है, तो कहे होने से इस सम्यक्त में 16 कारण भावना नहीं भा सकते, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाने के लिए, तीर्थंकर प्रकृति की बंद करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं 16 कारण भावना भाई जाती है। तो कहते हैं उतने से समय में 16 कारण भावना कोई नहीं भा सकता, अतः इस सम्यक्त में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। ऐसा किसी का अभिप्राय हो, वो यह सोचे कि ऐसा नहीं हो सकता, यही इसी विचार से आचार्य ने प्रथमोपशम सम्यक्त अलग से कह दिया है। मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य गति वाले जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं कर सकते, लेकिन
समापन तो कर सकते हैं। ऐसा आगे कुछ कहना चाहेंगे? क्यों क्यों नहीं कर सकते? तो कहते हैं कि इतने परिणाम विशिष्ट नहीं होते और किसी गति में। केवली के पादमूल में तो तीनों गति के जीव बैठे, नरक गति को छोड़ करके, लेकिन वो लोग तीर्थंकर प्रकृति में बंध क्यों नहीं कर पाते हैं? तो विशिष्ट सामग्री यानी उनके परिणाम प्रचय ऐसे नहीं होते, परिणामों की विशुद्धि ऐसी नहीं होती कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। तथा तीर्थंकर प्रकृति का बंध त्रियंच गति के बिना शेष 3 गतियों में होता है। क्या मतलब हुआ? बंध तो अभी बताए कि मनुष्य में होता है, ये क्या लिख दिए कि त्रियंच गति के बिना शेष 3 गतियों में होता है। प्रारंभक मनुष्य होगा, बाकी नरक गति में अभी राजा श्रेणी के बैठे हैं, उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है। बहुत सारे तीर्थंकर प्रकृति वाले देव में बैठे हैं, उनको भी बंद हो रहा है। कब तक होगा बंद? जब तक वो मनुष्य पर्याय में आकर के एक बार तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगती है, निरंतर बंधी है। जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं होती है, निरंतर इसका बंध होता रहता है, चाहे वो जीव नरक में हो, चाहे वह जीव देव में हो, चाहे वह जीव मनुष्य में हो। तो त्रियंच गति में क्यों? तो त्रियंच आयु जिसको अगर बंध गई है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ कोई त्रियंच गति में नहीं जाता। समझ में आ रही बात? बाकी नरक में भी जा सकता है और देव में भी जा सकता है। तो वहां गया है, अब नरक में गया है, तीर्थंकर प्रकृति की प्रतिष्ठापना तो कर लिया मनुष्य गति में, चौथे गुण स्थान में कर लिया, अब नरक में चला गया, वहां उसको निरंतर बंध रही है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध त्रियंच गति के बिना शेष 3 गतियों में होता है। इसके बंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष, वर्ष पृथकत्व कम 2 कोटि पूर्व 33 सागर प्रमाण है। ये कैसे है, कोई समझाएंगे क्या? मैं तो समझाऊंगी, लेकिन कोई क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तो सत्संख्या योग द्वार में भी बहुत बार सुन चुके हैं। जयश्री जी, आप समझाएंगे? हैंड रेज किए का आपने, बताइए। हाँ बताओ। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम यानी कि 8 वर्ष के बाद सम्यक तप की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं तो, और 2 पूर्व कोटि यानी कि इस मनुष्य भव में, पूरे भव में उसका बंध होगा। फिर 33 सागर की आयु पाकर वो सवार स्थिति में जाएंगे और वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि के आयु प्रमाण पाकर लास्ट के अंतर्मुहूर्त में वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय लाएंगे। अयो, थोड़ा सा ठीक करिए, बहुत अच्छा बोले हैं पर लास्ट गड़बड़ा दिए। क्या है यहाँ पर? अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष, वर्ष पृथकत्व भी कम कर रहे हैं। वर्ष पृथकत्व कम यानी कि 3 से 9 वर्ष के बीच में। हाँ, 3 से 9 वर्ष के बीच में। क्या चीज? वर्ष पृथकत्व कम। हाँ, यदि किसमें कम कर रहे हैं? किसमें कम कर रहे हैं? कैसे कम कर रहे हैं? वही तो, उसी में तो पूर्व रहस्य कोटि है। में जब पहली बार पूर्व हाँ, कोटि की पूर्व कोटि की आयु प्राप्त की, उसमें से कम। तो अच्छा बोल के भी कितना गलत कर दिए। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद में पूर्व कोटि की आयु में कोई जन्मा, पूर्व कोटि की आयु में चौथे काल में पूर्व कोटि की आयु है, पूर्व कोटि का आयु का जन्म कोई लेके जन्म किया, कम की भी है, यहाँ पूर्व कोटि आयु अधिक से अधिक बता रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ी आयु ले रहे हैं। पूर्व कोटि की आयु से कोई किसी मनुष्य ने जन्म लिया, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू कर दिया। उसके बाद वो मुनि बन गया, मुनि बन के वो 33 सागर के स्वर्ग की आयु, सर्वार्थ सिद्धि की आयु उसने बांध ली, वहां चला गया। तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम तो पूर्व कोटि में यहाँ हो गया, क्योंकि पूर्व कोटि की आयु लेके जन्मा और उसने तीर्थंकर प्रकृति कब बांधनी शुरू करी? जब 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त खत्म हो गया उसमें से, तब उस आयु में से। तो पहली पूर्व कोटि की आयु में इतना कम हुआ, तो बाकी वो आयु
और फिर 33 सागर देव में गया, वहां लगातार बन रही है। फिर वहां से च्युत होकर के वापस पूर्व कोटि की मनुष्य में आया। मनुष्य में आने के बाद में वर्ष पृथकत्व यानी कम से कम 3 से 9 जो भी संख्या हो, 5 हो 6 हो, इतना काल कम रहने पर उसको तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ ही जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का उदय किस गुण स्थान में आता है? 13वें में। बंधना कहाँ खत्म हो गई? 8वें में ही। तो उससे ज्यादा से ज्यादा कितना बंद करी? 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि, फिर 33 सागर बांधा, फिर दूसरे पूर्व कोटि में वर्ष पृथकत्व कम बांधा। ऐसा क्यों हो रहा? अंतर्मूर्त पर, जैसे अभी जयश्री जी ने अंतर्मूर्त कम किया। अंतर्मूर्त कम सामान्य लोगों की होती है, तीर्थंकर का नियम है, क्योंकि उनको जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ उस समय उन्होंने भावना क्या भाई थी, सारे लोग सुखी हो जाएं, सभी के दुख दर्द दूर हो जाएं। उनको दिव्य ध्वनि खिरानी ही पड़ेगी, उनको विहार करना ही पड़ेगा। अतः उनको केवल ज्ञान वर्ष पृथकत्व कम रहने पर उनको केवल ज्ञान होगा ही होगा। तो 2 पूर्व कोटि में कितना कम हो गया? 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम तो पहले पूर्व कोटि में कम हुआ, और वर्ष पृथकत्व दूसरे पूर्व कोटि में कम हुआ। तो टोटल क्या हो गया? 8 वर्ष अंतर्मूर्त और वर्ष पृथकत्व कम 2 पूर्व कोटि 33 सागर तक ये तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यू बंध सकती है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा नए लोगों को, नहीं समझ में आया तो फिर पूछ सकते हैं आप लोग। दीदी 1 मिनट पूछू जरा। हाँ हाँ, जो वर्ष पृथकत्व कहा उन्होंने, तो वो सब दिव्य ध्वनि के लिए ही होगा ना, केवल हाँ, ज्ञान की बात। तीर्थंकर हाँ जी जी जी, तीर्थंकर बहुत बाकी सुंदर। तो अंतर्मूर्त में भी जैसे अभी जयश्री जी ने जो बताया वो बिना तीर्थंकर के अंतर्मूर्त में जाने वाला वो चीज है। तीर्थंकर प्रकृति को तो वर्ष पृथकत्व के पहले केवल ज्ञान करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको सादर विहार भी प्रणाम। करना है, और उन्होंने प्रतिज्ञा भावना भाई है सबके दुख दूर हो जाए। और सबका दुख दूर कब होगा? जब सच्चा ज्ञान फैलेगा तब होगा। तो वो सच्चे ज्ञान का प्रतिपादन तो करेंगे, इसलिए इतना कम हो जाएगा। और जब उदय में आती है तो ये बंधती नहीं है, क्योंकि 8वें गुण स्थान में ही बंध विच्छुप्ति हो जाती है। कोई नए लोग नहीं समझ में आई होती यहीं पर पूछ लीजिए, किसी को भी पूछना है तो ये वर्ष पृथकत्व कितने काल का होता है? वर्ष पृथकत्व ना, वर्ष लिखा है, सागर लिखा रहे, दिन लिखा रहे, घड़ी लिखा रहे, घंटा लिखा रहे, वर्ष पृथकत्व घंटा, वर्ष पृथकत्व दिन, वर्ष पृथकत्व सागर, वर्ष पृथकत्व पल्य, जो भी लिखा रहे वो 3 से 9 के बीच का काल एक काल लिया जाता है। धवला जी बगैर उसमें लब्धि सार छपना सार में जो ऊंचे ऊंचे ग्रंथ है वहां पर तो क्या है, यथासंभव 3 से 9 के बीच की संख्या ही लिखती है। 5 पल्ले, 8 पल्ले, 7 सागर, ऐसे उन्होंने फिक्स संख्या भी लिख दी है। पर ये तो सारा निचोड़ दे रहे हैं, ये तो लिखे नहीं है। तो 3 से 9 के बीच की कोई भी संख्या हो जाएगी। तो 4 वर्ष भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। ऐसा ले दीदी इसको कि जैसा जिसका योग लिखा हो निर्वाण होने का, ऐसा पकड़ लेते हैं ये इसको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जो अर्थ निकलता उतना, अलग से निर्वाण वगैरह कोई नहीं बोलते हैं इसमें, ऐसा किसी का हमने सुना नहीं है बोलते हुए। बस पृथकत्व का मतलब इतना ही है कि 3 से 9 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। यानी दीदी वर्ष पृथकत्व काल तक वे केवली रहेंगे। हाँ, 13वें गुण स्थान में रहेंगे, दिव्य ध्वनि उनकी खीरेगी, समोसरण लगेगा। कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे। दीदी आपने 1 कोटि में से तो ये वर्ष पृथकत्व कम करने का अपन बात की, और 1 से ये 8 वर्ष कम क्या? हाँ, एक में अंतर्मूर्त। अधिक 8 वर्ष किया ना, क्योंकि इसके पहले सम्यक तो होता नहीं है। 8 वर्ष हाँ। जल्दी से जल्दी किसी को सम्यक तो होता है मनुष्यों में, तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद होता है। उसके बाद उसने सम्यक तो लिया, फिर जाके मुनि, चूंकि 33 सागर में भेज रहे हैं तो 33 सागर में भेजने के लिए उसको सकल संयमी भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 33 सागर की उत्कृष्ट आयु कौन बंद करता है?
कौन बंद कर सकता है? मनुष्य किस एक सर्वार मिनट में सिद्धि के देव क्या बोल उपसम जाते हैं? वाले उपसम बहुत उल्टा पुल्टा उत्तर नहीं दीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिए पहले प्रश्न को। और अभी 5-6 दिन पहले ये बात आ चुकी है, फिर 5-6 दिन में सारी चीज दिमाग से बाहर फेंक दी है हम लोग। 33 सागर की आयु कब, कौन और कैसे बंद करता है? 33 सागर के अभी 5-6 दिन पहले ये चर्चा आई है। 33 सागर की आयु का बंद होने के क्या क्या नियम है? एक तो ना वो संकलेश, दूसरे 33 सागर की संकलेश आयु। वगैरह नहीं बोलिए, आप लोग को कितनी बार बोले हैं ना, हमेशा लक्षण वो बोलना चाहिए जो उसी के लिए चाहिए। संकलेश तो बहुत प्रकृति के लिए है ना। ये मैं बार बार आप लोग को समझाती हूँ, विशिष्ट के लिए विशिष्ट चीज बोला करिए। संकलेश तो बहुत जगह आएगा, संकलेश संकलेश संकलेश, वो थोड़ी घटेगा। आयु का बंध में संकलेश घटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आयु का बंध अपकर्ष काल में होता है, वहां पर उसका एक परिणाम होगा तो हो जाएगा। ये थोड़ी घटाने का है कि 33 सागर की आयु बन रही तो संकलेश नहीं है। बोलना ये चीज तो होगा ही नहीं ना। बोलिए जय श्री जी। अभी 4-5 दिन पहले सकल संयमी मुनि होगा और श्रेणी चढ़ने वाला होगा। हाँ, सकल संयमी मुनि। हाँ, और बोलिए श्रेणी कहाँ से लगा दिया? यदि कोई उपसम श्रेणी वाला 11 सुगुण स्थान में मरण करता है तो कहाँ लिखा है उपसम श्रेणी वाला सर्वार्थ सिद्धि जाता है? कहाँ पढ़ा आपने? अभी हाल में बताए 5-6 दिन पहले। जैसे बोलेंगे वैसे विजया जी कहेंगे हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। वज्र नारा सहनन हो। हाँ, बहुत अच्छा। और क्षायिक संयुक्त। हाँ, क्षायिक संयुक्त की जरूरत नहीं होती है, अपने से बहुत सारे नियम जोड़ देते हैं आप लोग, यार कोई जा ही नहीं पाएगा सर्वार्थ सिद्धि। छठे से सातवें गुणस्थान में जाने के समय अंतिम दो सर्व समय में, छठे से 7वें गुणस्थान में जब जाता रहेगा मुनि महाराज, ब्रज वृषभ नारा सहनन वाला होगा, सकल संयमी के 33 सागर की आयु का बंद हो सकता है। एक एक करके 3 आदमी 3 नियम बोले, पर बोल दिए तीनों नियम। हमको बहुत अच्छा लग रहा, हालांकि 3 आदमी ने 3 नियम बोले हैं, पर बोले तीनों दीदी एक नियम। बार फिर से बोल दीजिए प्लीज दीदी। सकल संयमी होना चाहिए, ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाला होना चाहिए, और छठे से 7वें में जाते समय, उस समय 33 सागर के अगर होता है किसी को तो, ऐसा नहीं कि सबको हो जाता है तो सब ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाले चले गए, सर्वार्थ सिद्धि चले गए, ऐसा नहीं होता। अगर 33 सागर की आयु का बंद हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि का, तो सकल संयमी होना चाहिए, ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाला होना चाहिए। और कब बंद होता है? क्योंकि आयु का बंद तो 1 से लेके 7 तक में होता है, कहाँ होता है? और संयमी का गुण स्थान छठा और 7वां है, तो क्या छठे में हो जाता है? क्या 7वें में हो जाता है? नहीं, छठे से 7वें में जिस समय जाता रहता है उस समय परिणामों में उछाल आता है, उस समय होता है। ठीक है, चले आगे। प्रणाम दीदी, प्रणाम। तो 8 वर्ष अंतर्मुक्त पहले वर्ष पृथकत्व की आयु लेके जन्मा, और जन्मा तो 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद में वो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके बाद वो मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद में वो सर्वार्थ सिद्धि की आयु बांध लिया। तो मर कर के पहले पूर्व कोटि तक मनुष्य रहा, फिर 33 सागर देवों में रहा, और तीर्थंकर प्रकृति तो बननी शुरू हो गई तो बन रही है। फिर वहां से च्युत होकर पुनः पूर्व कोटि वाले में आया, पूर्व कोटि आयु वाले में आया, सम्यक तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यू बन रही है, गर्भ में भी बन रही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। फिर लास्ट में वर्ष पृथकत्व जब कम रहेगा, आयु में बस शेष बचेगा, पूर्व कोटि की पूर्व आयु वो इसमें भी भोग सकते हैं। मतलब ऐसा वहां नहीं कहा गया कि वो मुनि बन जाएगा, लेकिन वर्ष पृथकत्व के पहले उनको केवल ज्ञान करना पड़ेगा। वहां पर केवल ज्ञान होने के बाद 13वें गुण स्थान में इतने समय तक रहेंगे। तो इसलिए भाई तीर्थंकर प्रकृति का कितना अधिक से अधिक काल निकला? 8 वर्ष अंतर्मुक्त कम और वर्ष पृथकत्व कम, 2 पूर्व कोटि
साधिक 33 सागर। किसी ठीक को है कुछ दीदी। हाँ, हाँ हाँ ठीक है, समझ में आया। और किसी को कुछ पूछना है? अनीता समझ में आया? ये प्रथमोपशम द्वितीयोपशम का जैसे तीर्थंकर प्रकृति का ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जैसे ये यहाँ पर कहते हैं भाई द्वितीयोपशम सम्यक्त को छायोपशम सम्यक्त और छायिक सम्यक्त में बंद हो सकता है इसका। ये प्रथमोपशम अलग से लिखे तो इन्होंने कहा कि हमने इसलिए अलग से लिखा क्योंकि प्रथमोपशम का काल अंतर्मूर्त है और 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। तो कोई कल को ये कहे कि अंतर्मूर्त में 16 कारण भावना नहीं भाई जा सकती, इसलिए हम नहीं मानते कि प्रथमोपशम सम्यक्त में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हो सकता है, इसलिए हमने अलग से कहा। यानी यहाँ पर नेमी चंद्राचार्य का मत है कि हो सकता है, बाकी किसी का मत नहीं हो तो इसलिए कहते हैं कि मैंने अलग से उसको कह दिया। यानी चारों प्रकार के सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर सकते हैं, बशर्ते केवली के पादमूल में हो अथवा श्रुत केवली के पादमूल में हो और मनुष्य हो। चलू आगे चलू। किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? जी दीदी चलिए। इसके बंध का प्रारंभ केवली द्वय के पादमूल में ही होता है, ऐसा नियम है, क्योंकि अन्यत्र इस प्रकार की परिणाम विशुद्धि नहीं हो सकती जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सके। यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान में से सप्तम गुण स्थान पर्यंत ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध बताया है। 92 गाथा के विशेषार्थ में चतुर्थ गुण स्थान से अपूर्व करण गुण स्थान के छठे भाग पर्यंत तीर्थंकर प्रकृति का बंध बताया है। अंतर क्या है दोनों में? यहाँ पर प्रारंभ बताया कि प्रारंभ कौन कर सकता है, वहां पर बंद भी कहाँ तक होती है, बंद कहाँ तक होता है वो बताया गया है। या यहाँ पर क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। इसमें यह अभिप्राय है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ तो चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान पर्यंत ही होता है, किंतु आगे आठवें गुण स्थान के छठे भाग पर्यंत बंद होता रहता है। कोई सोचे छठे गुण स्थान में आ गए और आठवें गुण स्थान में आ गए, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाए तो नहीं हो सकता है। प्रारंभ करने के लिए चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गुण स्थान है। अब गुण स्थानों में बंध विच्छुत्ति कहते हैं। 16 पन 20 नभम 10 चौछक एक बंध गो छिन्ना दुगति समच दूर पूवे पन 16 जोगिनो एक को। 16 पन 20 नभम 10 चौछक एक बंध गो छिन्ना दुगति सच दूर पूवे पन 16 जोगिनो एक को। एक गाथा अगर याद हो जाए तो किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां विच्छुत्ति होती है ये हमको याद हो जाए। एक ही गाथा में कितने गुण स्थान होते हैं? 14, और 14 गुण स्थान का एक ही गाथा में वर्णन कर दिया आचार्य ने। देखिए और कितनी हमारे पर अनुकंपा करे, बताइए। चलिए गाथा का उच्चारण करिए जयश्री जी। 16 पण 20 नभम 10 चौछक एक बंध वो छिन्ना दुगति सच दूर पूवे पण 16 जोगिनो एको। प्रणाम दीदी। 16 पण 20, पण माने 5, 20 माने 20, 25, नभम, नभम माने शून्य, नभम माने शून्य क्यों कहा? आकाश, नभ माने होता आकाश, और आकाश क्या होता है? शून्य होता है। ये न कभी गर्म होता है न ठंडा होता है, इसमें रहने वाली वस्तु गर्म ठंडी होती है पर नभ कभी भी गर्म नहीं होता। कभी परमात्मा प्रकाश पढ़ेंगे तो वहां आएगा ये जीव कैसा है, बोला आकाश के जैसे निसंग है, निर्लेप है ना, कुछ भी। ये जीव कैसा है? तो आकाश के जैसे दिया गया, जैसे आकाश में कितनी भी अग्नि जल जाए आकाश के प्रदेश नहीं गर्म होते, वो वस्तु स्वयं गर्म हो रही है, आकाश के प्रदेश नहीं गर्म होते। तो नभम माने शून्य, शून्य मतलब आकाश।
क्योंकि शून्य क्यों कहा गया कि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, इसके प्रदेशों में कुछ भी बदलाव नहीं होता। दूसरे तत्वों से जीव उसी तरह से जीव क्या है, पदार्थ भी है ना, तब भी इसका कुछ नहीं होता है। द्रव्य में भी जीव है, तत्व में भी है, और फिर क्या है, अस्थिकाय में भी है। इस सब में होते हुए भी जीव में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी नभम नभ के जैसे ही निर्लेप है, निसंगी है, सदा रहने वाला है। इस तरह से बहुत सारा विशेषण वहां पर आया है परमात्मा प्रकाश में। नभम माने शून्य, 10 माने 10, चौ माने 4, छक माने 6, एक माने 1, वंद वो छिन्ना, वंद से विच्छिन्न होती है। और क्या होती है, दुग माने 2, 30 माने 30, चदु माने 4, चदुहु अपूर्वे हो जाएगा, चदुहु अपूर्वे, चदु माने 4, अपूर्वे माने अपूर्व करण में। फिर कहते 5 होगा, फिर 16 होगा, फिर कहते जोगिनो एक हो, और एक जोगी सहयोगी को केवली के एक को माने एक होगा। तो हम इसको गुण स्थान से लगा लेंगे। 16 मिथ्यात्व गुण स्थान में, 25 साधन में, मिश्र गुण स्थान में 0, अविरत गुण स्थान में 10, देश संयम में 4, प्रमत संयत के 6, अप्रमत के 1, और फिर 2, 30, 4 यानी 36 किसके होती है, अपूर्व करण में होती है। 5 होती है अनिवृत्तिकरण में, 16 होती है सूक्ष्म संप्राय में, और 1 होती है संयोग केवली के। तो 16 सूक्ष्म संप्राय में 11वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान, ये सारे गुण स्थान कहा गए। तो इन गुण स्थानों में कोई भी विच्छुत्ति नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर उन गुण स्थान में 0 आ जाएगा। प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, तथा साधन से अप्रमत गुण स्थान क्रम से 25, 0, 10, 4, 6, 1 एवं अपूर्व करण के प्रथम भाग में 2, छठे भाग में 30, सप्तम भाग में 4, नवम गुण स्थान में 5, दसम गुण स्थान में 16, संयोग केवली के एक प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। आगे का प्रकरण समझने लायक आ रहा है। आज कल फिर ले लेंगे, आज थोड़ा सा खाली पढ़ लेते हैं, कल इसको समझाएंगे, आज तो समय नहीं बचेगा। उत्पाद अनुच्छेद, अनुत्पाद अनुच्छेद, ये 2 बंध विच्छुत्ति के नए हैं। बंध विच्छुत्ति कहते 2 प्रकार से कही जा सकती है। एक तो जहाँ पर उत्पाद हो गया वो, आगे इसको छोड़ दो ना एक बार, यहाँ तक रखो, विशेष आगे ले दूसरे दिन यहीं तक रखें। नहीं, बहुत टाइम हो गया ना अब, हाँ उपयोग नहीं लगेगा। हाँ 11:09 हो गया, 11:10 हो गया। नहीं, मैं सोच रही थी खाली इसको पढ़ देती यार, तो थोड़ा सा 2 मिनट में पढ़ लेंगे ना, थोड़ा सा शब्दों से परिचय आज हो जाएगा। उत्पाद अनुच्छेद, भाभी एक तो मेरे प्रश्न को तो बता देंगे आप, हम उसके बाद बता देंगे। बाबूजी चले जाएंगे, अपन क्लास में रहेंगे, है ना, बाबूजी का समय हो जाता है। उत्पाद अनुच्छेद, अनुत्पाद अनुच्छेद, ये 2 बंध विच्छुत्ति के नए हैं। उत्पाद अनुच्छेद को द्रव्यार्थिक नय भी कहते हैं। इस नय की अपेक्षा से तो जहाँ अस्तित्व है वहीं विनाश है, तथा जहाँ अस्तित्व ही नहीं वहाँ बुद्धि में कैसे आ सकता है। जब बुद्धि में नहीं आवेगा तो वचन अगोचर होने से अभाव हुआ, एवं अभाव होने से व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अभाव नाम का कोई पदार्थ नहीं है और उसको जानने वाला कोई सत्य प्रमाण भी नहीं है। इतना ही रहने देते हैं, बाबूजी को आकुलता हो जाएगी, 11 हो रहा है बाबूजी। हाँ बाबूजी, कोई बात नहीं, कर लेंगे। हाँ, क्योंकि समझने का प्रकरण है, वैसे भागने वाला प्रकरण नहीं है। दीदी एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। दीदी आप मतलब अभी ये बात हो रही है ना कि अप्रमत करण जो स्थान है, गुण स्थान है 8वां, उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां तक खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे फिर अपूर्व वहां के छठे भाग में जो है वो 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक होता है बंध। हाँ, लेकिन वो अप्रमत है ना, अप्रमत करण है ना, वो थोड़ी अपूर्व करण है ना, अपूर्व गुण स्थान तो अपूर्व करण है।
8वां अप्रमत्तकरण नहीं है? अप्रमत्त तो अप्रमत्त और अप्रमत्त, अप्रमत्त तो अच्छा 7वां 8वां, ठीक है, सॉरी दीदी, सॉरी, अब पूरा 8वां हो गया, 7वां हो गया अप्रमत्त, तो ठीक है। त्रिशला जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मैं पूछी थी भाभी, एक इसमें प्रश्न आया था। हाँ हाँ, एक थोड़ा प्रश्न आया था, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा जोर से बोलिएगा। एक प्रश्न आया था कि नो कर्म कर्म ही है। हाँ, ये तो मैं, मेरा सुनिए, मेरा कैसेट बीच में ही है, ऑडियो में ही मैंने बताया था कि नो कर्म क्या है, नो कर्म भी कर्म ही है। कहाँ उसको नो कर्म कहाँ रखेंगे, कर्म भी रखेंगे। तो मैंने भी यही लिखा था कि नो कर्म कर्म ही है, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब कर्म नहीं है। नहीं नहीं, नो कर्म ये कर्म क्वेश्चन मेरा भी राइट था, लेकिन इसलिए इन्होंने गलत गलती किया कि काटा, कर्म नहीं गलती है। काटा उन्होंने कहा नो उन्होंने कर्म ऐसा कर्म नहीं है, इसको सही काटा, नो कर्म कर्म ही है, इसको उन्होंने गलती काट दिया। ये भाभी पहले प्रश्न में ही, ये 9वां था, ये 10वां है। हाँ नहीं, ये प्रश्न है, मुझे भी ध्यान में नहीं, नो कर्म कर्म है, कर्म है ना, तो हमने ये लिखा, ये हमें कंफर्म करते हैं, हमने फिर अपना गलती वाले ठीक कर दिया, उसे ठीक कर देंगे हम। एक भाभी किंचित कर्म है ना, जो कर्म बंधने में सहायक हो रहा है, इसलिए कर्म तो है ही है। जैसे कि इसका उदाहरण दिया क्या था ना भाई, कि क्या कह दिया जाता है, कार्य के कारण कारण को भी कार्य कह दिया जाता है ना। जैसे लाइट है, लाइट पढ़ने में सहायक है, तो क्या कहा जाता है भाई, रोशनी के कारण पढ़ाई होती है, तो कारण भी रोशनी में पढ़ाई होती है, तो रोशनी भी पढ़ाई का कारण होने से उसको भी कार्य कह दिया जाता है। तो उसी तरह से नो कर्म कारण है, कारण होने में, कारण में कार्य की निष्पत्ति बोली जाती है, ऐसा बोला जाता है, इसलिए नो कर्म भी कर्म ही है, ऐसा मैंने समझाया। हाँ, तो हमने ठीक कर लिया, नो कर्म हमने अब हमें ठीक ही लिखा था, फिर मैं कर दिया। एक भाभी मुझे, हाँ पूछ लीजिए आप। एक भाभी ये मुझे समझ नहीं आया, जैसे उन्होंने पूछा था कि कितनी प्रकृति, ये जो है 16वां क्वेश्चन है कि कौन से कर्म की कितनी प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं, तो हमने लिखा नाम कर्म की 63, आयु कर्म की 3, भेदने की 1 और गोत्र की 1, ऐसे करके होती हैं। मोहिनी और अंतराय की नहीं होती, कोई पुण्य प्रकृति नहीं है, क्योंकि घाती कर्म की नहीं होती है। तो उन्होंने इस प्रश्न को गलती काटा, तो मतलब मैं पूछना चाहती, मुझे ये नहीं है कि काटा गलती, मैं पूछना चाह रही कि मैं गलत था, मतलब गलत है क्या? ठीक बात है, हम समझ रहे हैं। नहीं, 68 ही होती है पुण्य प्रकृति, 100 पाप प्रकृति होती है। तो फिर उन्होंने प्रश्न गलती कैसे काट दिया? ये हम दो हुआ क्या है, कई बार तो क्या होता है ना कि हम लोग की फिंगर दब जाती है गलती पर, अपने को पता नहीं चलता। सबके ये प्रश्न जो त्रिशला जी बोल रही मेरे हैं, पास तो मैंने तो उतार लिया था उस समय, जो मैंने उत्तर लिखा मैंने वो उतार लिया था। आप क्या जो त्रिशला जी बोल रही हैं, वो प्रश्न सबके गलत हुए हैं क्या? नहीं, वो तो राइट है, खाली ये जो कर्म वाला है वो उन्होंने गलत आंसर क्रॉस को कर रखा है, वो गलत हो गया। हमने तो हाँ ही लिखा था खुद ही कर्म ही, नो कर्म कर्म ही है, ये तो ठीक हुआ था हमारा पुण्य प्रकृति वाला। उन्होंने गलती काट दिया पुण्य प्रकृति वाला, लेकिन उन्होंने जो वो भी ये भी बोल रही थी, वो सुनती बोल रही थी, ऐसा तो त्रिशला जी नहीं भेटेगा। भाभी कोई और भी बोल रहा था, का सही तो उसमें तो अपने आप ही नंबर आते हैं, कोई मैनुअल तो कुछ नहीं रहा है। जब वही चीज कुसुम जी की सही हो रही है और आपकी गलत हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो नहीं भाभी कोई और देखना पड़ेगा। सुमति जी, ये ललिता जी, ये सुमति जी बोल रही थी कि हमारे भी काटा। ललिता जी, ये सुमति जी मुझे पक्का नहीं आते, दोनों में से कोई बोल रही थी हमारा भी गलती काटा। हाँ, कल सुनील भैया का फोन आया था, वो कटा हुआ नहीं है नंबर अपना। अच्छा, तो उसमें देखिए 00 लिखा हुआ नंबर, 4 नंबर का ही आंसर है और चारों का 4 मिला है। कल सुनील बाबू का मेरे पास फोन आया था, वो भी कल क्लास में थे, मैं बोली थी जब। अच्छा, ये हमारा भी आया था ना, कट्टा कट्टा लिखा हुआ है। हाँ, मेरे भी वो, तो मैंने उसको भी कटा हुआ ही समझ, लेकिन उन्होंने वो नंबर नहीं काटा है, वैसे उसको कट्टा कट्टा कर दिया है। हाँ, ऐसे नंबर नहीं काटा है उन्होंने, वैसे काटा करा। हाँ, उन्होंने कल फोन किया था। उसमें उसी समय आ जाता है, इसलिए उसमें कोई ये नहीं। और फिर भी कोई किसी से भाई, सुनील भैया तो क्लास अटेंड कर भी रहे हैं, वो तो थोड़ा मेरा सुनते होंगे, जैसे करके दे रहे होंगे प्रश्न, ऐसा तो नहीं कि बेचारे नहीं, वो कल मेरा ये सुन लिए थे, मेरा मैंने बोली ना मेरा नंबर कटा, तो उनका फोन आ गया फिर कि बोले मैं नंबर नहीं काटा हूँ उसका। अपने को सही चीज जानने की
इच्छा रखनी चाहिए कि वो गलती वहाँ हुआ, क्या हुआ वो अलग बात है, अपने को सही बात पता होनी चाहिए। कर्म जो है वो जान के रखे। है ना, परीक्षा ग्रुप में नाम नहीं है तो मेरा रिजल्ट ही नहीं आया। राजकुमारी भैया मैंने एग्जाम दी थी, मेरा रिजल्ट वाले में नाम ही नहीं है। मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैंने परीक्षा दी थी, मेरा जा परीक्षा रहा है। लिस्ट में नाम ही नहीं है। राजकुमारी सदबर अब पता नहीं ये कैसे हो रहा है, मैं क्या बताऊं। वो शाम वाली क्लास में भी कुछ लोग कहते हैं कि सब परीक्षा दी है, अभी वीणा जी है कि नहीं, वो कह रही शाम वाली क्लास में मेरा नाम नहीं आया। अब इसके विषय में तो भाई मैं क्या बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी दीदी एक विनंती है, ये प्रश्न पत्रिका क्लास में डिस्कस की जाए एक बार। हाँ, प्रश्न पत्रिका, पूर्व प्रश्न पत्रिका क्लास में एक बार पूरी चर्चा की जाए, यहाँ जिसी को कोई शंका है वो खुली हो जाए। वहाँ पर वो शंका नहीं उठ रही ना, इनका कहना कि मेरा प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा, पता नहीं क्या हो रहा आजकल। अभी प्रणव सागर जी की जीवकांड की परीक्षा हुई, कितनी शिकायत लोगों के नंबर नहीं आए, लोगों के नाम नहीं आए, नंबर भी बहुत कम आए। तो उसमें पूरे में मतलब पूरा 2-4 पेज ही खाली शिकायत से भरा हुआ था। इस बार इतने नंबर कम क्यों आए, मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। तो पता नहीं कुछ भाई टेक्निक खराबी होती है, क्या होती है, क्या बताया जाए। किन्हीं लोगों का नहीं पहुंचता है, तो जिनका लगता नहीं पहुंचता है ना, तो फिर सुनील भैया को पर्सनली भेज दिया कीजिए आप लोग, है ना, थोड़ा सा। दीदी मेरा भी यही कहना है, मेरा नहीं पहुंच रहा है। दीदी प्रणाम करती हूँ, मेरा भी यही कहना है कि परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उसके लिए एक क्लास अलग से रखिएगा, वो एक क्लास में पूरा प्रश्न पत्र समझ लेना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। कल है ना राजेंद्र जी भाई साहब जो अपन को पेपर करते हैं ना, उन्होंने पूरा उसका दिया है कि क्यों नहीं आप लोग का सबमिट होता है। अच्छा, उन्होंने उत्तर दिया है, उत्तर सबको मालूम है, लेकिन उसका चर्चा हुआ है तो समझ में आएगा, सिर्फ पढ़ के समझ में नहीं आएगा। नहीं, वो दूसरा चीज कर रही है, आप दूसरी बात कर रहे हैं, वो दूसरी बात कह रही है। चलिए ठीक है। अच्छा मात्रा पदवा के ही क्षमित्वा विदधाति देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानसिममास्तु देवी। जबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपुन दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो नित्रन दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दासन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सादर प्रणाम दीदी, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता भाभी। हड़बड़ के चलते मेरा भी 2-3 बिंदी मतलब हट गया, पहले में लगने की मंगलाचरण में एकदम ठीक था, वो भी गलत हो गया मेरा, मतलब कि मेरी गलती से हुआ, वो मैंने हड़बड़ में चेक नहीं किया दोबारा। होता है, इसमें ऐसा होता है। कोई बात नहीं, मैं तो जान रही हूँ मेरा तो ठीक था, मेरी गलती हुई है तो उसमें गलती हुई है, तो मैं जान रही हूँ मेरा तो सही। चेक करने में ना वो दूसरी जगह लग जाता है, जहाँ पे था उसकी जगह दूसरी जगह लग जाता है। हाँ, और हड़बड़ था, सबमिट करना था, हड़बड़ था तो फटाफट भाई करो। नहीं दीदी, कभी कभी ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में ही वो गलत हो जाता है, सही होता है गलत हो जाता है।
टच वाला में बहुत गलती होता, मैं पहले पहले दी हुई हूँ, मुझे पता है बहुत गलती, अंगली कहीं की कहीं लग जाती, मोटी हाँ मोटी चली अंगली। जाती है, हाँ। बस मेरा अब मंगलाचरण का मेरा गलत हो गया, बताइए। मैंने ठीक लिखा, उसके बाद में भी मेरा गलत हो गया मंगलाचरण का। और एक और ऐसा है जो कि एकदम आने वाला है, वो भी गलत हो गया मेरा, वही बिंदी के चलते। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो जान रही हूँ कि मेरा ठीक है। बस वही चीज है कि अपने को आता है सही, बस अपने को यही हाँ करके हाँ हाँ और नहीं आ रहा तो हमको सीखना है, उसी के लिए परीक्षा ली जा रही है। और थोड़ी परीक्षा में अपन हाँ, किसी को हाँ। कुछ थोड़ी रहे, कोई प्राइज हाँ थोड़ी दे वही रहे, तो, उसी के सही लिए बात कि है। परीक्षा होके बहुत अच्छा हो रहा है, परीक्षा होके बहुत नहीं, बढ़िया हो रहा यादाश्त भी हो रहा है, एक बार पढ़ते भी है, एक बार है। लगन भी लगी रहती है कि एक भाई बार परीक्षा कई लेना बारी तो पढ़ते पढ़ो, भी हैं, नहीं और तो फिर कोई किताब ही पढ़ नहीं दिया है खोलते। बाद में उसको भी देखते हैं कि क्या क्या आया था, क्या ठीक है, क्या कैसा है। सुनील भैया के अच्छा क्वेश्चन हो रहा है। पेपर में क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है। सप्त धातु, उप धातु, सात अंग, ये सब में बहुत गलतियां हो जाती है। मेरा तो सही है, मैंने तो पकड़ लिया था कि 8 मेरा अंग भी होते हैं, सही 7 हुआ है। का। नहीं बोल रही हूँ, होता है, ये विशेषकर हाँ गलती होता है, होती होता है। है, हड़बड़ में तुरंत हो जाता है, अंग है तो ठीक है, लेकिन हो जाता है, हाँ, होता है। लेकिन हम प्रश्न पत्र लिख लेते हैं ना कापी में, फिर उसको पढ़ने से जो हमारी गलतियां पता लग जाती। लेकिन बहुत सुंदर, इतना मेहनत करके बनाते हैं ना, बाप रे बाप, कितना टाइम लगा होगा, बहुत ही सुंदर पेपर बनाया। इस बारी का पेपर तो लंबा भी था। तो पूरा अध्याय से था ना, पूरा से था, हाँ लंबा पूरे, भी था। मतलब सरल भी था और लंबा भी था, दोनों चीज था। लंबा भी था, लंबा कर था। रहे हैं